दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कंदोरा आभूषण खाली स्थान पर पहना जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा खाली स्थान रख देते हैं। तो कंदोरा आभूषण है वो खाली स्थान मतलब कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पैर, बी कमर, सी सर और डी है गर्दन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमर में क्या दोस्तों? कंदोरा आभूषण ये पहना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार क्या एग्जाम में पूछा भी गया है। आपका नेक्स्ट क्या है? अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसको चुना गया दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आपको सुनिए जगह दामोदर दास राठी, बी मनकर्ण शारदा, सी प्रेमचंद्र ओडी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या दोस्तों अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए जगह नानक जी भील डूंगरपुर, बी रूपा जी धाकड़ बेंगू किसी है, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा और डी है सागरमल गोपा जैसलमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नानक जी भील डूंगरपुर। ये क्या दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में क्या दोस्तों सही से सुमिलित नहीं है। बी सही है, सी सही है और डी सही है, ये सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपको मतलब सुमिलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्या है? 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि 1930 के दशक में जो भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किया जाता है या दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है श्रेय, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पंडित रेवती शरण शर्मा, बी है ठाकुर देशराज, सी किशनलाल जोशी और डी है युगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशनलाल जोशी को क्या है दोस्तों 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय दिया जाता है। किसका श्रेय दिया जाता है? भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय दिया जाता है, ये आपको याद रखना है किशनलाल जोशी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों कि जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? किसका संस्थापक है? तो सोनग्रा चौहान वंश का। तो आपको सुनिए जगह कृतिपाल, बी समर सिंह, सी है सामंत सिंह और डी है कानड़ देव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृतिपाल। क्या दोस्तों जालोर के सोनग्रा नहीं है, सोनग्रा है, सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है या कहा जाता है, ये आपको बताना किसको? तो कृतिपाल को। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते थे? तो आपको दोस्तों इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि राजस्थान के जो किसान हैं वे खेत जोतते समय जो परंपरागत रूप से जिस लोक देवता के गीत गाते हैं, उस जीवनी के गीत गाते हैं उस लोक देवता के, तो वो कौन से लोक देवता के गीत गाते हैं, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा हरबू जी, बी तेजा जी, सी गोगा जी और डी है पाबू जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेजा जी के क्या है दोस्तों गीत गाते हैं किसान हैं वो जोतते समय, खेत जोतते समय, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके गीत गाते हैं? तो तेजा जी लोक देवता के। आपका प्रश्न क्या है? अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए जगह लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, बी है हरि नारायण शर्मा, सी मास्टर भोलानाथ और डी है
सालिंग राम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा हरि नारायण शर्मा को क्या दोस्तों अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है या कहा जाता है, आपको पता याद रखना किसको दिया जाता है, तो हरि नारायण शर्मा को, यह आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है? तो कौन से लोक देवता से दोस्तों ये संबंधित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा गोगा जी, बी तेजा जी, सी पाबू जी, और डी है रामदेव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा पाबू जी से क्या है दोस्तों संबंधित है। चांदोजी है, डेमा जी है, हरमल जी है, रायका है और सलकी जी है। ये सोलंकी ये किससे संबंधित है, पाबू जी लोक देवता से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किससे संबंधित है, पाबू जी। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन है किस संस्थान पर हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ है ये किस स्थान पे हुआ है, उसका आपको नाम बताना है। जिस स्थान पे हुआ है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन, तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा करौली में, बी दौसा में, सी नीम का थाना में, और डी है खेतरी में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीम का थाने में। क्या दोस्तों, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का क्या गठन हुआ है। और आपको दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताना है ये जो नीम का थाना है ये कहाँ पे है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको जरूर बताना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है दोस्तों कई बार एग्जाम में भी क्या है पूछा भी गया है। प्रश्न हमारा कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था ये कौन था, ये आपको बताना है। प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, बी है बलवंत सिंह मेहता, सी रमेश चंद्र व्यास, और डी है मोहनलाल सुगाड़िया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा थे दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा थे। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में ओरण क्या है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर ओरण है ये क्या है, तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, बी है पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, सी है पश्चिमी राजस्थान के बंजर भूमि, और डी है पूर्वी राजस्थान के चारागाह है। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है दोस्तों, जरूर बताना दोस्तों, इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है 2-3 बारी। क्या है, राजस्थान के में जो ओरण होता है ये क्या है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो सही है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। कल्लाजी राठौड़ की समाधि आपको बताना है दोस्तों लोक देवता। तो आपको क्वेश्चन ए जो चित्तौड़गढ़, बी गागरोन दुर्ग, सी मेहरानगढ़, और डी है कोमलगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या दोस्तों लोक देवता कल्लाजी की राठौड़ की क्या है समाधि है, ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है कल्लाजी राठौड़ लोक देवता की समाधि। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें आपको आहड़ संस्कृति जो पुरातात्विक स्थल है राजस्थान का, उसमें जो इन 4 ऑप्शन है इसका कौन सा ऑप्शन है जो क्या दोस्तों असत्य है। आहड़ संस्कृति या आहड़ पुरातात्विक स्थल के बारे में क्या दोस्तों असत्य है, तो आपको उस असत्य को चुनना है इन 4 ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा, यहाँ से चाल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही है दोस्तों, ये ए नंबर सही है। बी क्या दोस्तों हमारा कि ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहाँ से पर क्या पाए गए हैं, ये भी सही है दोस्तों। सी क्या है, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए क्या है मात्रा में के प्रचुर भंडार के लिए है, तो ये क्या दोस्तों गलत है। और डी क्या दोस्तों आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियां पर स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, असत्य पूछा गया है, तो इसमें ए सही है, बी सही है, और सी क्या दोस्तों गलत है, और डी सही है। तो इसमें आपको असत्य बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। आपका आंसर क्या है,
निम्न में से कौन बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? आपको इस प्रश्न में जानना दोस्तों कि निम्न में से कौन बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का जो अध्यक्ष था, ये कौन था दोस्तों? राजस्थान आंदोलन समिति का जो अध्यक्ष था ये कौन था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जय नारायण व्यास, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी हीरालाल शास्त्री, और डी है राम मनोहर लोहिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया था। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? जहूर खां मेवाती किस लोकवाद के परंपरागत कलाकार हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या हमारा कि जहूर खां मेवाती है, ये किस लोकवाद के परंपरागत कलाकार हैं, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बप्पंग, बी है रावण हत्ता, सी अलगोजा, और डी है पुंगी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बप्पंग है, लोकवाद के परंपरागत कलाकार हैं जहूर खां मेवाती। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? नन्ना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो नन्ना साहब का जालरा है एवं इब्राहिम का जो जालरा है नामक जलाशय ये कहाँ पे है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा गागरोन झालावाड़ में, बी है बैना दुर्ग भरतपुर में, सी तारागढ़ अजमेर में, और डी है जयगढ़ जयपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में। क्या दोस्तों? नन्ना साहब का जालरा है और इब्राहिम का जालरा नामक जो जलाशय ये स्थित है, कहाँ पे है? तो तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है? अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों, जो अबेड़ा महल है, कौन सा महल है? ये जो अबेड़ा महल है ये कहाँ पे है? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा में, बी डूंगरपुर में, सी बूंदी में, और डी है बीकानेर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटा के अंदर क्या दोस्तों अबेड़ा महल स्थित है। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली के रूप में क्या है प्रतिनिधि बना है? तो कौन बना है दोस्तों? कौन सा मंदिर है वो, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पार्श्वनाथ का मंदिर, बी है पुष्कर मंदिर, सी नीलकंठ महादेव मंदिर, और डी है नाथ द्वारा मंदिर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाथ द्वारा मंदिर। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन जो चावंड में, बी है गोगुंदा में, सी चित्तौड़गढ़ में, और डी है उदयपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा गोगुंदा के अंदर क्या दोस्तों गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है ये स्थित है। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है कि राजौरगढ़ में मथेनव देव क्या मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया ये आपको बताना है। प्रश्न में क्या है दोस्तों कि राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? राजौरगढ़ के अंदर दोस्तों जो मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है ये किस देवी देवता को समर्पित था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है दोस्तों। मतलब मथान देव ने द्वारा निर्मित है ये मंदिर और राजौरगढ़ के अंदर स्थित है। ये जो प्रसिद्ध मंदिर है ये किस देवी देवता के लिए मतलब समर्पित है, उसको समर्पित है ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा सूर्य को समर्पित है, या विष्णु भगवान को समर्पित है, या महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है, या किसको समर्पित है? शिव को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिव भगवान को क्या दोस्तों समर्पित है, जो राजौरगढ़ के अंदर स्थित है, और मथान देव ने क्या दोस्तों इसका निर्माण करवाया था इसे मंदिर का। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन है, यहाँ से जो सही से सम्मिलित नहीं क्या है, सही से सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा निहाल टावर धौलपुर में, बी है कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू में, ए सही है, बी सही है, सी क्या दोस्तों हजरत है कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, ये क्या दोस्तों गलत है, और डी क्या दोस्तों मोटा पहाड़ झुंझुनू, ये भी सही है। तो इसमें आपको प्रश्न में क्या पूछेगा दोस्तों, मतलब निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, मतलब सही से सम्मिलित नहीं है। सो सी हमारा क्या दोस्तों सही से सम्मिलित नहीं है, सी से क्या है, सी से सम्मिलित नहीं है, ए सही है हमारा, बी सही है, और डी सही है। सम्मिलित नहीं है तो क्या है, सी नहीं है। तो इसमें आपका प्रश्न के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है? मजार ए फकरी क्या है, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, ये जो मजार ए फकरी है
ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर में, बी सवाई माधोपुर में, सी डूंगरपुर में और डी है बीकानेर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। डूंगरपुर के अंदर क्या है दोस्तों, मजार ए फकरी है, ये स्थित है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में शुरू किया गया था तथा निर्माण कार्य खालिस्तान जा रहा। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि भरतपुर के गंगा मंदिर का जो निर्माण है ये महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में शुरू किया गया था तथा निर्माण कार्य जारी रहा था, तो वो कितने वर्षों तक रहा था ये आपको बताना है दोस्तों। इस भरतपुर के जो गंगा मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, मतलब शुरू कब करवाया था या करवाया गया था, तो महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा शुरू कब करवाया गया था, तो 1845 ईस्वी में करवाया गया था भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण। आपको इस प्रश्न में बताना है इसका जो निर्माण कार्य है ये कितने वर्षों तक चला था, यह आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 10 वर्ष तक, बी है 90 वर्ष तक, सी 60 वर्ष तक और डी है 20 वर्ष तक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 वर्ष तक क्या इसका निर्माण चला था, यह आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजविलास ग्रंथ की रचना किसने की थी। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो राजविलास है इस ग्रंथ की जो रचना की थी ये किसने की थी, यह आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए जगह एम कवि, बी है कवि मान सिंह है, सी श्यामल दास और डी है सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि मान सिंह के द्वारा क्या दोस्तों राजविलास ग्रंथ की रचना की गई थी। आपका प्रश्न क्या है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा लालदास, बी जसनाथ, सी रजब जी और डी है दादू दयाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादू दयाल था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका एक फर्ज तो बनता क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे भी उनका फायदा हो जाएगा। और दोस्तों आपको इस चैनल पे न्यू राजस्थान जी के क्वेश्चन की क्लास दे रखी है, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की है, न्यू राजस्थान जी की है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।